बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप ही के पूछे हुए सवालों के हवाले से बात करूंगा कि एक शख्स है, तलत उनका नाम है, कि मेरा वज़न बड़ा तेज़ी से कम हो रहा है, तो डॉक्टर साहब वज़न कम होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? तो देखिए, वज़न कम होने की तो बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन दो चार जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कंसर्न है, उनका आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये याद रखें कि अगर आपका जो भी बॉडी वेट है उसका अगर 5% 6 महीनों में कम होता है तो इसका मतलब है कि देयर समथिंग रॉन्ग, आपका वज़न कम हो रहा है। यानी अगर 100 kg किसी का वेट है और 5 किलो कम हो जाता है 6 महीनों में तो ये कंसर्न है। अगर 50 किलो वेट है और 2.5 किलो कम हो जाता है 6 महीनों में तो इसको कंसर्न होना चाहिए। अब वो कंसर्न क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है हमारे यहाँ वो हाइपर थायरॉयडिज्म है। यानी हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड होता है इसके अंदर जो हमारा थायरोक्सिन बनती है T3 T4, ये अगर ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी जो एक किस्म की उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत सी चीज़ों को बर्न करने की वजह से होती है। तो ऐसे लोगों का जिनके अंदर थायराइड हाइपर फंक्शन कर रहा होता है उनके अंदर वेट लॉस शुरू हो जाता है। वेट लॉस के अलावा क्या निशानियां होती हैं? उसके अंदर उनको सर्दी की निस्बत गर्मी ज़्यादा लगती है, हालांकि भूख ज़्यादा लगती है, दिल की धड़कन की जो रफ्तार है वो तेज़ होती है, एंग्जाइटी रहती है, ये तमाम चीज़ें होती हैं और उसके साथ साथ मुस्तकिल उनका वज़न कम हो रहा होता है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें तो इसको आप रूल आउट करें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके अंदर वेट आपका बग़ैर नज़र आए हुए कम हो सकता है वो शुगर की बीमारी है। डायबिटीज़ के अंदर आपका वेट लॉस होता है और वो कुछ लोग जो बाद में डायबिटीज़ का इलाज कराते हैं और इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं उसमें बढ़ भी जाता है, लेकिन डायबिटीज़ के अंदर आपका वेट लॉस होता है। तो इसलिए अगर थायरोक्सिन का टेस्ट आप करवा लेते हैं और वो नॉर्मल निकलता है तो फिर अपनी डायबिटीज़ को आप देखें कि उसके अंदर कोई नुक्स तो नहीं आ रहा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट इसमें कॉज होती है वो एक होती है जनरलाइज्ड किस्म की एस्थीनिया, या आप समझ लें जनरलाइज्ड किस्म की आपका बाज़ लोगों का मूड। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी क्या डिप्रेशन की वजह से आपका वेट कम हो सकता है? तो ज़्यादातर डिप्रेशन के मरीज़ों का वेट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डिप्रेशन में आप ज़्यादा खाते हैं, आप एक्टिविटी कम करते हैं, तो डिप्रेशन नॉर्मली वेट कम होने की वजह नहीं बनती। इसी तरह कुछ लोगों का ख्याल होता है कि ज़्यादा सोने से वेट कम तो नहीं होता, ज़्यादा सोने से भी आपका वेट बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। अच्छा, एक और कंडीशन जो कि बड़ी अनकॉमन है, रेयर है, एनोरेक्सिया नर्वोज़म। ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर मरीज़ को भूख ही नहीं लगती, और भूख भी उसको ऐसी नहीं लगती कि वो कई महीने वो खाना ही नहीं खाता या खाती, और उसके सामने सब चीज़ें पड़ा होती हैं, लेकिन और वो उसका आहिस्ता वजूद इतना कम होना शुरू हो जाता है कि जिस तरह हड्डियों का पिंजर सा लगना शुरू हो जाता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोज़म ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपका सडनली आहिस्ता वेट कम होना शुरू होता है, बट अल्टीमेटली इट्स एंड्स अप नोवेयर, इतना कमज़ोर कर देती हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब भी वेट कम हो तो इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखें। फिर अल्लाह ना करे कैंसर के अंदर भी आपका जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एंग्जाइटी अगर ज़्यादा हो, खाने पीने का आपका दिल ना आए, या किसी और वजह से आप अपनी डाइट सही तरीके से नहीं लेते, आपका जो डाइटरी प्रोग्राम है वो सही नहीं है, आपके प्रोग्राम के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स खाने के नहीं हैं, और मैल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में और लड़कियों में, ख़ास तौर पे कुछ लड़कियों में डाइटिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है और वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती हैं, तो उसमें सिर्फ वेट कम नहीं होता बल्कि बाज़ औक़ात वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
تو اس لیے جب بھی یہ یاد رکھیں، آپ کو لگے کہ ویٹ کم ہو رہا ہے اور 6 مہینے میں 5% آف یور باڈی ویٹ کم ہوا ہے، یہ ایک الارمنگ سائن ہے. کانٹیکٹ یور ڈاکٹر، فائنڈ آؤٹ دا کاز اور اس کا پراپر علاج کریں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.